हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमबीसी ट्यूशन क्लासेस। कैसे हैं आप सभी। आज हम आपकी क्लास 10 का चैप्टर 7 जिसकी एक्सरसाइज 7.1 थी और उसका क्वेश्चन 6 कराने वाली है। पिछली मैंने लास्ट क्लास में आपके क्वेश्चन 5 तक करा दिए थे। अगर किसी को हमारे एनसीईआरटी के कंप्लीट चैप्टर चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर कंप्लीट चैप्टर ले सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। 6 क्वेश्चन है आपके। 6 क्वेश्चन में 3 पार्ट है। पहले फर्स्ट करेंगे, फिर सेकंड, फिर थर्ड। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट पार्ट करते हैं। इसमें क्या कहा है, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म। हमें नाम बताना है क्वाड्रिलेटरल फॉर्म का कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स, हमें इसमें पॉइंट्स दिए हुए हैं। देखिए 4 पॉइंट्स दिए हैं। एंड गिवन रीजन फॉर योर आंसर, हमें जो आंसर बताना है साथ में रीजन के साथ बताना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बनाते हैं हम क्वाड्रिलेटरल सॉल्यूशन। कोई क्वाड्रिलेटरल है, जिसके पॉइंट है -1, 2, 1, 0 एंड -1, 2 और -3, 0। अब इन पॉइंट्स के नाम रख लेते हैं हम ए, बी, सी, डी। तो क्या करेंगे, देखिए हमें क्या चेक करना है कि किस तरह का क्वाड्रिलेटर है। तो अगर हमें ये चेक करना है तो इनके सभी के पॉइंट्स के बीच क्या करेंगे, हम डिस्टेंस निकालेंगे। कॉमन डिफरेंस मतलब कि डिस्टेंस निकालेंगे। तो सबसे पहले किस पॉइंट के बीच निकालेंगे, पॉइंट ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस ऑफ ए बी। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ए बी इज इक्वल टू √, देखिए ए फर्स्ट पर है तो x1 y1 हो जाएंगे, x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। अब x2 क्या है, 1 माइनस x1 है हमारा -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 0 माइनस y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 -2 का होल स्क्वायर। ए बी इज इक्वल टू √, में 1 + 2, 1 + 1 क्या हो जाएंगे 2 का होल स्क्वायर, और 0 में जब 2 में से 0 माइनस करेंगे तो -2 का होल स्क्वायर। ए बी इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा √, में 8। ठीक है, ए और बी के बीच का डिस्टेंस क्या निकल के आया, √, में 8। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2 √2। अब देखिए ए और बी के बीच का तो डिस्टेंस निकल के आ चुका है। अब निकालेंगे डिस्टेंस बी और सी के बीच का। तो चलिए करते हैं दोनों का। बी सी इज इक्वल टू √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बी सी इज इक्वल टू √। अब देखिए यहां पर b सबसे पहले है तो इसके पॉइंट क्या हो जाएंगे x1 y1, और c बाद में है तो इसके हो जाएंगे पॉइंट x2 y2। तो देखिए फॉर्मूले के हिसाब से रखते हैं। x2 क्या है -1 माइनस x1 की वैल्यू क्या है 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है हमारा यहाँ पर 2, और y1 क्या है यहाँ पर 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। बी सी इज इक्वल टू √, -1 क्या हो जाएंगे -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 0 2 का होल स्क्वायर। बी सी इज इक्वल टू √, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4। बी सी इज इक्वल टू √, 4 + 4 8, √8। बी सी को हम क्या लिख सकते हैं 2 √2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ए बी के बीच का डिस्टेंस निकल के आ चुका है, बी सी के बीच का डिस्टेंस निकल के आ चुका है। साथ साथ लिखते चलते हैं डिस्टेंस। अब किसके बीच का निकालेंगे, सी डी के बीच का डिस्टेंस। तो सी डी के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, यहां लिखते हैं चलिए। सी डी इज इक्वल टू √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सी सबसे पहले है तो सी वाले पॉइंट्स हो जाएंगे x1 y1, और डी सेकंड नंबर पर है तो इसके पॉइंट हो जाएंगे x2 y2। तो हमारा देखिए x2 क्या है यहाँ पर -3। सी डी इज इक्वल टू
x2 क्या है यहाँ पर -3 और x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी -1 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू हो जाएगी 0 और y1 की वैल्यू हो जाएगी 2, तो 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सी डी इज इक्वल टू -3 में +1 ऐड करेंगे तो -2 का होल स्क्वायर और 2 में से 0 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा -2 का होल स्क्वायर। सी डी इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 + 4। सी डी इज इक्वल टू √8। हम √8 को किस तरह से लिख सकते हैं, सी डी इज इक्वल टू 2 √2। अब देखिए सी डी के बीच का भी डिस्टेंस निकल के आ चुका है, क्या निकल के आया 2 √2। अब किसके बीच का डिस्टेंस निकालना है, डी ए के बीच का। तो चलिए डी और ए के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। डी ए इज इक्वल टू √ डी सबसे पहले तो x1 y1 हो जाएंगे इसके पॉइंट, x1 y1 और a बाद में तो इसके पॉइंट हो जाएंगे x2 y2। तो x2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे -1, x1 की वैल्यू है -3, तो -1 माइनस माइनस +3 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 और y1 की वैल्यू 0, 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। डी ए इज इक्वल टू √3 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 में से 0 माइनस करेंगे तो 2 का होल स्क्वायर। डी ए इज इक्वल टू √2 का स्क्वायर करेंगे 4 प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे 4। डी ए इज इक्वल टू √, में क्या हो जाएगा जब 4 और 4 ऐड करेंगे तो 8। डी ए इज इक्वल टू √8 को हम 2 भी लिख सकते हैं। अब हमारी चारों साइड तो इक्वल आ चुकी हैं, चारों की चारों साइड कैसी आ गई है, इक्वल। अब क्या करेंगे, जब हमारी चारों साइड इक्वल हैं तो इनके बीच के हम क्या निकालेंगे, डायगोनल। ये होगी डायगोनल। अब इनके बीच का गैप फाइंड करेंगे हम, डायगोनल। डायगोनल कौन से, ए सी बी डी, तो दोनों डायगोनल फाइंड करेंगे। पहले आप इसको नोट कर लो, फिर उसके बाद डायगोनल फाइंड करेंगे, डायगोनल के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। चलिए अब इनके डायगोनल्स निकालते हैं, ठीक है, इसके क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स निकालते हैं। सबसे पहले कौन से डायगोनल्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है, ए और सी के बीच का। तो पहले हम डायगोनल्स लिख देंगे, डायगोनल्स, ठीक है, कौन से के बीच का, ए और सी के बीच का डिस्टेंस। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ए सी इज इक्वल टू, देखिए ए सबसे पहले है तो पॉइंट हमारे x1 y1, ए के पॉइंट हो जाएंगे x1 y1, और सेकंड नंबर पर सी है तो x2 y2 √x2 की वैल्यू क्या है -1, x1 की वैल्यू क्या है -1, तो माइनस माइनस +1 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है 2 माइनस x2 -1, ठीक है, 2 माइनस ए सी y2 y1। टू माइनस 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 +2 का होल स्क्वायर। ए सी इज इक्वल टू -1 + 1 0 का होल स्क्वायर प्लस 2 2 4 का होल स्क्वायर। ए सी इज इक्वल टू √, में 0 का 0 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। अब ए सी इज इक्वल टू 16 किसका स्क्वायर होता है 4। ए सी के डायगोनल्स का जो डिस्टेंस निकल के आया, कितना निकल के आया 4। अब निकालेंगे बी डी के डायगोनल्स के बीच का डिस्टेंस। बी डी इज इक्वल टू √, में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो b यहाँ पर पहले है तो इसके पॉइंट हो जाएंगे x1 y1, d बाद में तो x2 y2। तो बी डी इज इक्वल टू √, x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी -3, तो -3
और माइनस x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 0 माइनस और y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। बी डी इज इक्वल टू अंडर रूट में 3 माइनस 1 क्या हो जाएंगे -4 का होल स्क्वायर। 0 में से -0 करेंगे तो 0 का होल स्क्वायर। बी डी इज इक्वल टू अंडर रूट में -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। अब देखिए 16 किसका स्क्वायर होता है 16 4 का स्क्वायर होता है। अब देखिए हमारे दोनों डायगोनल्स कैसे आ गए हैं सेम। AC के डायगोनल्स के बीच का डिस्टेंस क्या निकल के आया 4, BD के डायगोनल्स के बीच का डिस्टेंस क्या निकल के आया 4। दोनों के दोनों डायगोनल्स कैसे हो गए सेम हो गए। तो हम लिख देंगे क्लियरली 4 साइड AB BC CD and DA are equal and both diagonals are equal। ऐसी किस कंडीशन में होती है जिसकी साइड्स भी इक्वल हो चारों और डायगोनल्स भी इक्वल हो, तो वो कौन सी कंडीशन होती है, कौन सा क्वाड्रिलेटरल होता है वो स्क्वायर होता है। तो लिख देंगे दिस इज ए स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट था। आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।